To all of you. Today we will explain chapter 14 of class 3 New Age Ways English chapter. That is the और इस वीडियो के लिए हमें प्रभा ने रिक्वेस्ट की थी, उनके रिक्वेजिशन पे ही हम ये वीडियो मेक कर रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट. पॉल्यूशन का बेसिक मतलब होता है प्रदूषण. प्रदूषण क्या होता है ये पूरा हमें इस चैप्टर पे पता चलेगा. बेसिकली आप देखते होंगे कि कई बार डस्ट होता है, एयर होता है, कोई चीज़ें बहुत ख़राब होती है, तो ये ख़राब चीज़ें ही पॉल्यूशन के कारण होती है. सो लेट अस स्टार्ट. पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग थिंग्स अनफिट फॉर यूज़, इंक्रीजिंग स्मोक, डिक्रीजिंग ट्रीज एंड हीपिंग रिफ्यूज़. सो पॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हैं, मेकिंग थिंग्स अनफिट फॉर यूज़, किसी भी चीज़ को उसको उपयोग ना कर सके, एक उसे अनफिट बनाना, उसे ख़राब करना. कोई भी चीज़ जैसे वाटर है, पानी है, अगर प्योर वाटर है तब तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए उसमें वाटर में बहुत सारे डस्ट हैं, डर्ट है, कंटेमिनेटेड वाटर है, तो क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं? नो. तो पॉल्यूशन ने क्या किया, ख़राब चीज़ें आप देखते होंगे कि एयर जैसे है. सो एयर पे क्या मिल गया, डस्ट मिल गए. सो वो एयर क्या हो गई, कंटेमिनेट हो गई, अनफिट फॉर यूज़ हो गई. अनफिट का मतलब अयोग्य, यूज़ करने के योग्य जो ना हो, अयोग्य को हम अनफिट कहते हैं. सो पॉल्यूशन का मतलब होता है कि चीज़ों को अयोग्य बनाना यूज़ करने के लिए. इंक्रीजिंग स्मोक, डिक्रीजिंग ट्रीज. जितना ज़्यादा जो आप देख रहे हैं डे बाई डे स्मोक, हमारे आसपास में जो धुएं हैं वो बढ़ रहे हैं. डिक्रीजिंग ट्रीज़, और जो ट्रीज़ हैं वो हीपिंग रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि गार्बेज को हीप करना, बहुत सारे कचड़ों का ढेर लगाना. तो हमने देखा कि किस तरह से आज की डेट में जो धुएं हैं वो बढ़ रहे हैं, प्लांट्स कम हो रहे हैं और कचड़ों के ढेर लग रहे हैं. वंस इट वॉज ऑल ग्रीन, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज ऑल कट, हु कुड बी सो मीन. वंस, एक समय की बात है, इट वॉज सो ग्रीन, यहाँ पे सभी जगह हरियाली ही थी, ग्रीनरी ही थी. हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज ऑल कट. जितने भी हर्ब्स हैं, हर्ब्स मीन्स जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, श्रब्स जो छोटे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ जितने भी पेड़ थे, सबके सबको क्या कर दिया गया, काट दिया गया. हु कुड बी सो मीन, इतना ज़्यादा मीन का मतलब मतलबी, इतना ज़्यादा मतलबी कौन हो सकता है. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ पे पोएट ने बताया है कि किस तरह से एक समय की बात है कि सारी जगह पे पॉल्यूशन थे, सारी जगह पे ग्रीनरी थी, लेकिन पॉल्यूशन के कारण सभी लोगों ने क्या किया कि ट्रीज़ को काट दिया. अब इतना मतलबी कौन हो सकता है कि अपने ट्रीज़ को भी हम कट कर देते हैं. टू मेक द रोड वाइड दे कट डाउन द ट्री विच वेयर ऑन बोथ साइड. अब आपने देखा होगा रोड को चौड़ी करने के लिए, टू मेक द रोड वाइड, इसका मतलब रोड को वाइड करने के लिए, वाइड का मतलब चौड़ा करने के लिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है. दोनों साइड के जो ट्रीज़ थे, अब रोड कैसे वाइडर होगी जब ट्री कटेंगे. सो इसीलिए रोड को चौड़ा करने के लिए दोनों साइड के जो ट्रीज़ थे उसे कट कर दिए गए. Everyone, the traffic will grow, the trees will become less until you learn to sow. और एवरीवेयर, हर जगह पे जहाँ पे भी ट्रैफिक बढ़ रही है, और जहाँ भी आप ट्रैफिक देखते होंगे, ट्रैफिक का मतलब जो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है जहाँ पे, तो जहाँ भी ट्रैफिक, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रही है, जहाँ पे भी द ट्रीज़, जहाँ वहाँ पे पेड़ ऑटोमेटिकली कम होते जा रहे हैं. Until you learn to sow, तो जब तक आप बोना नहीं सीख जाते, यहाँ पे बोल रहे हैं कब तक आप बोना सीखेंगे, कब तक हम सिर्फ पेड़ों को काटते रहेंगे. हमें बोना भी तो है, सो भी तो करना है. द सॉइल हैज़ नो बी प्रिजर्व्ड, द वाटर हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड, दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू reduce द एवर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन. द सॉइल हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड मतलब हमें मिट्टी को सेफ रखना होगा, प्रिजर्व करना होगा. प्रिजर्व का मतलब सुरक्षित रखना होगा. द वाटर हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड, जो पानी है, वाटर है, उसे भी हमें सुरक्षित रखना होगा. दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन, ये एकमात्र एक सिंगल सॉल्यूशन है टू रिड्यूस द एवर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, जिससे कि हम इस तरह से बढ़ते हुए पॉल्यूशन को कम कर सके. सो दिस चैप्टर द पोएट इज़ अवेयरिंग यू फ्रॉम द पॉल्यूशन. डज द नेम सजेस्ट पॉल्यूशन, जो प्रदूषण डे बाई डे क्या हो रहा है कि आप देखते होंगे कि हर चीज़ अनफिट हो रही है, स्पेशली एयर एंड एयर पॉल्यूशन के ऊपर ये चैप्टर फोकस किया गया है. तो एयर पॉल्यूशन क्यों हो रही है, बिकॉज ट्रीज़ डे बाई डे पे कट रहे हैं. एंड सो लेट्स लर्न टुवर्ड्स द MCQ question of this chapter. The question number 1 is this book mine, and that is dash
सो ये बुक मेरी है और ये आपकी होगी। सो ऑप्शन ऑफ यू का मतलब आपकी नहीं, यहाँ पे ये नहीं है। योर्स के लिए, बिलोंगिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक कर देंगे। प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स डैश ऑल द चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए स्वीट्स को डैश। अब यहाँ पे क्या आएगा, इन में, बच्चों में, नो, अमोंग। अमोंग का मतलब होता है जब बहुत सारे लोगों के बीच में हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो अमोंग वर्ल्ड मीन्स राइट आंसर। अमोंग का मतलब होता है के मध्य में, बहुत सारे बच्चों के मध्य में आप इसे स्वीट्स को बांट दीजिए। सो द राइट आंसर विल बी द अमोंग। क्वेश्चन नंबर 3 इज बिकॉज ऑफ बैड वेदर वी हैड टू स्टे डैश होम। ख़राब मौसम के कारण हमें घर पे रुकना पड़ेगा। तो घर के अंदर हम रहते हैं, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन द होम। सो ऑप्शन नंबर बी इन द राइट आंसर। शी सेज शी डज़ नॉट नो पेंटिंग। उसने मुझे बोला उसको पेंटिंग नहीं आती है। बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो कर सकती है, कैन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। डैश योर सक्सेस, सक्सेस के लिए, फॉर योर सक्सेस, फॉर ऑप्शन नंबर डी विल बी द right answer. So this we have completed all this chapter and MCQ question of this chapter. If you have any doubt, if you have any query, please write us on comment. Definitely we will solve your query. And this New Ageways English के सारे chapters आपको इसमें मिल जाएंगे। इस चैनल पे हमने हर एक chapter की videos upload किए हैं, so you can see in our channel. And please like and subscribe our channel so that continuously you will get new videos related to your syllabus. Thank you.